नमस्कार मित्रों, इटावा स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नव वर्ष के इस अवसर पर आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह नूतन वर्ष आप सभी के लिए हर्षोल्लास के साथ साथ एक शिक्षक बनने का अवसर लाए और आप सभी लोग शिक्षक बने। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रकरण यानी कि टॉपिक एडवर्ड थार्नडाइक। इस टॉपिक में हम लोग यह जानेंगे कि थार्नडाइक कौन थे, साथ में थार्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया, थार्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत क्या हैं, सीखने के मुख्य नियम क्या हैं और गौड़ नियम क्या हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या है, और साथ में हम लोग 40+ वन लाइनर प्रश्नों के साथ इस टॉपिक को समझेंगे, देखेंगे। और ये वन लाइनर प्रश्न परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और परीक्षा में ये MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एडवर्ड थार्नडाइक का सिद्धांत। चलिए सबसे पहले देखते हैं एडवर्ड थार्नडाइक के विषय में थोड़ी सी जानकारी। एडवर्ड थार्नडाइक 31 अगस्त 1874 को इनका जन्म होता है और 9 अगस्त 1949 को इनकी मृत्यु होती है। थार्नडाइक महोदय US के मनोवैज्ञानिक थे, USA के यानी कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। आप कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शिक्षक पद पर रहे। पशु व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया पर उनके कार्यों के आधार पर ही आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी। थार्नडाइक ने प्रौढ़ शिक्षा अभियान को एक नया वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे थार्नडाइक महोदय की महत्वपूर्ण कृतियों को, उनकी जो पुस्तकें हैं उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। पहली पुस्तक है इनकी एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी ये इनकी जो प्रकाशित वर्ष था वो था 1903। शुरू की ये दो पुस्तकें, इनकी जो बुक हैं महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी बार पूछी भी गई हैं। और दूसरी बुक है इनकी एनिमल इंटेलिजेंसी, 1898 में ये प्रकाशन होता है। और उनकी बुक है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। नेक्स्ट बुक है फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग। पर ये शुरू की दो बुकें, आरंभ की दो बुकें, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं थार्नडाइक के महत्वपूर्ण सिद्धांत। पहला है थार्नडाइक महोदय का बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, यहाँ पे थार्नडाइक महोदय ने बताया कि बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है, इनका प्रतिपादन किया बहुकारक सिद्धांत का। इन्होंने कहा कि जो हमारी बुद्धि है वो असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है और प्रत्येक कारक, यहाँ पे ये बुद्धि है, जो प्रत्येक कारक है यहाँ पे, जो प्रत्येक कारक एक विशिष्ट मानसिक योग्यता का आंशिक प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका आंशिक प्रतिनिधित्व करते हैं? विशिष्ट मानसिक योग्यता का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा उनका सिद्धांत था मनोविज्ञान के जगत में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इस सिद्धांत का उल्लेख थार्नडाइक महोदय ने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंसी में 1898 में किया। किस पुस्तक में? एनिमल इंटेलिजेंसी में। किस सिद्धांत का उल्लेख किया? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का उल्लेख किया। इस सिद्धांत को हम अन्य किन और नामों से जानते हैं, या परीक्षा में किन और नामों से ये हमको पूछा जाता है, वो नाम देख लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे इन सिद्धांत के अन्य नाम हैं। पहला देख लेते हैं संबंधवाद का सिद्धांत, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, फिर है बंध का सिद्धांत, फिर हर्ष और दुख का सिद्धांत, नेक्स्ट प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, नेक्स्ट योजनावाद का सिद्धांत। इसका दूसरा नाम है आवर्ती का सिद्धांत। एक नाम और है जो पूछा जाता है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। नेक्स्ट इसका नाम है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसको शॉर्ट में यहाँ पे SR थ्योरी या SR बॉन्ड भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं थार्नडाइक महोदय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु देखते हैं, थार्नडाइक ने बुद्धि को कितने 3 वर्गों में विभाजित किया? एक सामाजिक बुद्धि, एक स्थूल बुद्धि और एक अमूर्त बुद्धि।
तो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत हम किन व्यक्तियों को लाते हैं? तो वे व्यक्ति जो अपनी वाक पटुता, वाक कुशलता से दूसरे को प्रभावित करते हैं और अपना काम चलाते हैं, काम करते हैं, सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे नेता। स्थूल बुद्धि के अंतर्गत यांत्रिक रूप से कार्य करने वाले कारीगर जैसे मैकेनिक। और अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत उन व्यक्तियों का चयन करते हैं हम यहाँ पे अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत जो अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर अपने कार्यों को करते हैं, जैसे कवि और लेखक इत्यादि। अगला बिंदु चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। थांडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने प्रयोग बिल्ली, चूहा और मुर्गियों के ऊपर किए थे और मुख्य प्रयोग इनका बिल्ली के ऊपर था। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का जो मुख्य प्रयोग था वो बिल्ली के ऊपर किया गया था। प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन बनता है कि थांडाइक महोदय का जो प्रयोग है किस जानवर के ऊपर है? तो यहाँ पे आपका आंसर है बिल्ली। चलिए अगला बिंदु देख लेते हैं। आप पशु मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अगला बिंदु है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रूप में हम थांडाइक महोदय को जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब देखेंगे थांडाइक महोदय का जो प्रयोग था बिल्ली के ऊपर, वो जो हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। थांडाइक महोदय ने एक बिल्ली को, कैसी बिल्ली को? भूखी बिल्ली को किस में रखा? एक पेटी में रखा जिसका नाम था पजल बॉक्स बोलते हैं। अगर पूछ लेते हैं कौन सी पेटी, तो पजल बॉक्स या पहेली पेटी। यहाँ पे इस बॉक्स में बिल्ली को रखा और एक ऐसी व्यवस्था की इस डोर की कि यहाँ पे एक जो लीवर है, ये जो लीवर है, यहाँ इस लीवर को दबाने से ये डोर खुल जाता है और बिल्ली बाहर निकलकर उद्दीपक रूपी भोजन को प्राप्त करती है। यानी कि भोजन के रूप में उन्होंने किसको रखा? मृत मछली को। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या हुआ? थांडाइक का जो मुख्य प्रयोग था वो एक भूखी बिल्ली के ऊपर था। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक ऐसे पिंजड़े में रखा, ये पिंजड़े में रखा है, और उस पिंजड़े को बंद किया जिसका दरवाज़ा एक खटके से, ये जो खटका है यहाँ पे, इस खटके को दबाने से खुलता है। और पिंजरे के बाहर एक तस्तरी में, पिंजरे के बाहर एक तस्तरी में भोजन को, मछली को, भोजन को इस प्रकार से रखते हैं कि बिल्ली उसे देख सके, सूंघ सके और खाना प्राप्त करने के लिए पिंजरे से बाहर आने के लिए प्रयास कर सके। पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद करने पर बिल्ली ने पिंजरे में क्या किया? इधर उधर दौड़ लगाएगी, इस पिंजरे में इधर उधर उछल कूद करेगी, अपने पंजों से क्या करेगी? इन सलाखों को तोड़ने की कोशिश करेगी, इस डोरी को खींचने की कोशिश करती है, काटने की कोशिश करती है। तो होता क्या है, अंत में कुछ ऐसा होता है कि बिल्ली से अनजाने में इस लीवर पर पैर रख जाता है और ये दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली बाहर निकल के इस भोजन को प्राप्त करने की लिए आ जाती है। पर थांडाइक ने क्या किया? शीघ्रता से दूसरे प्रयास के लिए बिल्ली को पुनः पिंजरे में बंद कर दिया और बिल्ली को पुनः दूसरे प्रयास करने के लिए उसको जब बंद किया गया तो थांडाइक ने क्या देखा कि बिल्ली अनावश्यक तथा अवांछित क्रियाओं को कम करने लगी है एवं शीघ्रता से खटके को दबाकर पिंजरे का दरवाज़ा खोलने में निपुण हो गई है। यानी थांडाइक ने देखा कि जो बिल्ली है, जो अभी तक प्रयास कर रही थी, मान लेते हैं उसने प्रयास किया, 50 बार अवांछित क्रियाएं की और तब बाहर निकल पाई, पर धीमे धीमे उसके जो प्रयास थे, अवांछित क्रियाएं थीं, वो फालतू की जो एक्टिविटीज़ थी उसकी वो कम होती गई। 40, फिर 30, फिर वो 20। एक ऐसी स्थिति आती है, बिल्ली अनावश्यक क्रियाएं कम करती है और सीधा सीधा इस लीवर को दबाती है और बाहर निकलती है और अपने भोजन को प्राप्त कर लेती है। भोजन के रूप में उन्होंने रखा था मृत मछली को। अब थांडाइक ने बिल्ली के द्वारा सीखने की प्रक्रिया का क्या किया? विश्लेषण किया तथा सीखने के लिए उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया। पहली बात क्या? बिल्ली का भूखा होना। पहली बात क्या है? बिल्ली का भूखा होना। अगर वो भूखी होगी तभी वो क्रियाएं करेगी, वो अवांछित क्रियाएं या क्रियाएं जो करेगी पिंजरे से बाहर आने के लिए तब करेगी जब वो भूखी हो। और दूसरी चीज़ है भोजन का होना। अगर वहाँ पे हम भोजन को नहीं रखते हैं तो बिल्ली एक बार क्रिया कर लेगी, दूसरी बार वो अनुक्रिया क्रिया नहीं करेगी, वो पिंजरे से बाहर आने की कोशिश नहीं करेगी।
तो थांडाइक महोदय ने ये कहा कि आवश्यक तथ्य क्या है, आवश्यक बात क्या है, बिल्ली का भूखा होना और भोजन पर जोर दिया कि भोजन का होना भी जरूरी है, तभी बिल्ली अवांछित क्रियाएं, अपनी क्रियाएं या अनुक्रियाएं देगी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। और चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं परीक्षा उपयोगी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। वो वन लाइनर प्रश्न जो आपके लिए यहाँ तो वन लाइनर हैं पर आपको परीक्षा में एमसीक्यू के रूप में मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, थांडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। दूसरा, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए थांडाइक। नेक्स्ट प्रश्न है, पशु मनोविज्ञान के पितामह कौन है? तो आपका जवाब है यहाँ पे थांडाइक। अगला प्रश्न है, अधिगम या प्रयास त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका जवाब एक बार फिर यहाँ पे है थांडाइक। यहाँ पे हर जवाब अगर आप थांडाइक समझ के सोच रहे हैं तो इतना ना सोचिएगा, क्योंकि प्रश्नों की जो कठिनाइयों का स्तर है वो आगे थोड़ा सा बढ़ने वाला है, और जब परीक्षा में यही प्रश्न आते हैं एमसीक्यू के रूप में तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो आपका जवाब एक बार फिर से थांडाइक। थांडाइक ने अपना सिद्धांत किस पशु के ऊपर दिया? तो बिल्ली और चूहे के ऊपर, पर मुख्य प्रयोग था उनका बिल्ली के ऊपर। ऑप्शन अगर बिल्ली है तो हमारा आंसर बिल्ली ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थांडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी का जो उल्लेख है अपनी किस पुस्तक में किया? तो एनिमल इंटेलिजेंसी में किया। जो इस पुस्तक का जो प्रकाशन था वो 1898 में हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। थांडाइक के सिद्धांत एसआर बॉन्ड में, एसआर का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे एसआर का अर्थ है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया, एसआर बॉन्ड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत किसका है? तो संबंधवाद का सिद्धांत थांडाइक महोदय जी का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, थांडाइक के सीखने के कितने नियम हैं? तो थांडाइक के सीखने के 2 नियम हैं। पहला जो मुख्य नियम जिसके अंतर्गत 3 नियम आते हैं, और दूसरा गौड़ नियम जिसके अंतर्गत 5 नियम आते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। थांडाइक महोदय के जो मुख्य नियम थे कौन कौन से थे? पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक रहता है। यहाँ पे ये क्या करते हैं प्रश्न बनाते समय कि यहाँ पे गौड़ नियमों को डाल देते हैं, और वहाँ से हमें मुख्य नियम पता होने चाहिए तब हम गौड़ नियम को हटा सकते हैं, या हमें 3 ऑप्शन गौड़ नियम दिए होते हैं और एक डालते हैं मुख्य नियम और पूछते हैं मुख्य नियम कौन सा है, तो हमें अगर मुख्य नियम याद है तो हम मुख्य नियम वहाँ पे चुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थांडाइक के गौड़ नियम कौन कौन से हैं? ये जो अभी बात कर रहे थे देखिए आ गए हैं थांडाइक के गौड़ नियम। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है सादृश्यता का नियम, और 5वां है सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थांडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? प्रश्न है आपका, थांडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? तो यहाँ पे आंसर है आपका, थांडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया थांडाइक ने? जो हम आपको ऊपर पढ़ चुके हैं यहाँ पे, थांडाइक ने बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत दिया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थांडाइक ने बुद्धि को कितने प्रकार का माना है? थांडाइक ने यहाँ पे बुद्धि को कितने प्रकार का माना है? 3 प्रकार का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थांडाइक ने बुद्धि के कौन कौन से प्रकार माने हैं? 3 प्रकार कौन से हैं? तो पहला है सामाजिक बुद्धि, दूसरा है मूर्त बुद्धि, और तीसरा है अमूर्त बुद्धि। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है हमारा, उद्दीपक अनुक्रिया का प्रयोग किस जानवर पर किया गया? एक बार फिर से वही क्वेश्चन, किस जानवर पर किया गया? तो आपका आंसर है यहाँ पे बिल्ली। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीखने के नियम का जो प्रतिपादन है किसने किया? तो आपका जवाब है यहाँ पे, सीखने के नियम का प्रतिपादन किया है थांडाइक महोदय जी ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है, बहु अनुक्रिया नियम का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका जवाब है थांडाइक महोदय ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एनिमल इंटेलिजेंसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आपका जवाब है यहाँ पे थांडाइक महोदय।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो थांडाइक महोदय जी की है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। एमसीक्यू में आपसे ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता रहा है, पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है थांडाइक का जन्म कब हुआ? 31 अगस्त 1874 को इनका जन्म होता है। अगला प्रश्न है संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका जवाब है, आपका उत्तर है यहाँ पे थांडाइक महोदय। अगला प्रश्न है आत्मीकरण का नियम किसने दिया? तो आत्मीकरण का नियम दिया है थांडाइक महोदय जी ने। आत्मीकरण का नियम किसने दिया? थांडाइक महोदय जी ने। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध कैसा बनता है? प्रश्न क्या है, किसी अनुक्रिया को अगर हम बार बार दोहराते हैं तो उससे हमारा संबंध कैसा बनता है? तो संबंध हो जाता है मजबूत। किसी काम को अगर हम बार बार करते हैं तो हमारा अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में एक बंध बन जाता है, वो मजबूत बंध बन जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीखने के नियम सर्वप्रथम किसने दिए? तो आपका जवाब है थांडाइक महोदय। मनोवृत्ति का नियम किसने दिया? मनोवृत्ति का नियम किसने दिया? आपका जवाब है थांडाइक। आपके लिए अगला प्रश्न है संबंधवाद का तात्पर्य क्या है? तो संबंधवाद का तात्पर्य क्या है देखिएगा, उद्दीपक के साथ, किसके संग? उद्दीपक के संग अनुक्रिया का जो संबंध बनना है वो संबंधवाद का अर्थ देता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके लिए अगला प्रश्न है थांडाइक का सिद्धांत किस सिद्धांत का अंग है? तो यहाँ आपका जवाब है थांडाइक का जो संबंधवाद का सिद्धांत है। थांडाइक का कौन सा सिद्धांत है? एक तो हम संबंधवाद का सिद्धांत है और ये है साहचर्य सिद्धांत का अंग। किसका अंग है? सहचर्य सिद्धांत का अंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य अनुबंध स्थापित हो जाना क्या कहलाता है? उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो अनुबंध स्थापित होता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम अधिगम, यानी कि लर्निंग। अब जो बिल्ली थी, याद है, बिल्ली अनुक्रिया कर रही थी, पिंजड़े के अंदर से बाहर आने के लिए वो अनुक्रिया करती है बिल्ली। किसको पाने के लिए? भोजन रूपी उद्दीपक को पाने के लिए। तो वो इस स्थिति में चीज़ों को सीखती है अनुक्रिया करने पे, तो वो क्या कहलाता है? अधिगम। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। समग्रवादियों ने इस सिद्धांत को क्या कहा? समग्रवादियों ने इस सिद्धांत को क्या कहा? तो इस सिद्धांत को उन्होंने कहा आणविक सिद्धांत तथा खंडमय सिद्धांत। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, इसको आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी न किसी राज्य में ये एमसीक्यू के रूप में आप लोगों के बीच आ चुका है, परेशान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभ्यास के नियम कितने हैं या इनके रूप कितने हैं? तो इनके दो रूप हैं अभ्यास के नियम के। पहला उपयोग का नियम और दूसरा अनुप्रयोग का नियम। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है थांडाइक जी का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है या उस पर बल देता है? तो यहाँ पे आपका जवाब है प्रभाव का नियम थांडाइक जी का सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व पर बल देता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न है थांडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? एक क्रमिक प्रक्रिया है। थांडाइक महोदय ने कहा जो सीखने की प्रक्रिया है एक क्रमिक प्रक्रिया है, हम क्रम से सीखते हैं, किसी चीज़ की बात स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थांडाइक ने अपने सिद्धांत में, प्रश्न 34, थांडाइक ने अपने सिद्धांत में किस बात पर बल नहीं दिया है? तो थांडाइक ने अपने सिद्धांत में सूझ पर बल नहीं दिया। सूझ पर बल कौन देते हैं? जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत जिन्होंने दिया। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है? वो आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मैक्स बर्थिमर, कॉलर, कोर्टलेव, कोफ्का और कोर्टलेविन महोदय ने। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका तत्परता को नियम को, जो तत्परता का नियम इन्होंने दिया है उस नियम को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? तो वो है तैयारी का नियम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जल्दी से। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है थांडाइक के नियम में पुनर्बलन का क्या स्थान है? तो थांडाइक ने पुनर्बलन को, रीइंफोर्समेंट को आवश्यक तत्व माना है।
यानी कि जब बिल्ली, ध्यान है आपको, अनुक्रिया कर रही थी, अगर वहाँ पे उसको रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन नहीं मिलता, उद्दीपक नहीं मिलता, वो भोजन नहीं मिलता, तो क्या वो दोबारा अनुक्रिया करती? वो मछली को पाने के लिए, भोजन को पाने के लिए अनुक्रिया करती? नहीं। तो थांडाइक महोदय ने पुनर्बलन को एक आवश्यक तत्व माना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत को, किसको, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो आपका उत्तर है संबंधवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बहु अनुक्रिया का नियम क्या है? तो बहु अनुक्रिया का नियम, इस नियम के अनुसार नई परिस्थितियों में प्राणी तब तक अनुक्रियाएं करता है जब तक उसे वांछित सफलता नहीं मिल जाती। नई परिस्थितियों में प्राणी तब तक अनुक्रिया करता है जब तक उसे वांछित सफलता नहीं मिल जाती, यही बहु अनुक्रिया का नियम कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में कौन सी विधि थांडाइक के नियम का अनुसरण करती है? आपका प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में कौन सी विधि थांडाइक नियम का अनुसरण करती है? तो आपका जवाब है व्याख्यान प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न देख लेते हैं। थांडाइक किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में ये आप शिक्षक थे। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थांडाइक महोदय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, एक स्टेट में टेट क्वेश्चन के रूप में आ चुका है, टेट में आ चुका है। क्वेश्चन 42, मनोवैज्ञानिक थांडाइक ने व्यक्तित्व को किस आधार पर विभाजित किया? मनोवैज्ञानिक थांडाइक महोदय ने व्यक्तित्व को किस आधार पर विभाजित किया? तो यहाँ पे आपका जवाब है चिंतन और कल्पनाशीलता के आधार पर। तो व्यक्तित्व का जो विभाजन इन्होंने किया है वो किया है चिंतन और कल्पनाशीलता के आधार पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित होती है, क्या विकसित होती है? तो कुशलता का विकास होता है। अगर हम लगातार किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? कुशल हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को, शिक्षक क्या है? अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में अधिगम के किस नियम पर आधारित करता है? अधिगम का ऐसा कौन सा नियम है? तो शिक्षक अपने जो विषय सामग्री को, संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों के रूप में विभाजित करके अध्यापन कार्य कराता है, तो वो है आंशिक क्रिया का नियम। इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए चलते हैं आगे। आपका अगला प्रश्न है, जब हम टंकण कार्य करते हैं, टंकण मतलब टाइपिंग या कंप्यूटर कार्य, तो अगर हम प्रतिदिन नहीं करते इसे तो क्या है, हम उसे भूल जाते हैं। यह सिद्धांत किसके ऊपर आधारित है? तो ये थांडाइक के अभ्यास के अनुप्रयोग नियम पर आधारित है। यानी कि हम किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, उसको रेगुलर अगर हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 46, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत है थांडाइक का अभ्यास का नियम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन प्रयत्न और भूल के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्ली ने, ध्यान है आपको, जब हमने उसे पहली पेटी में बंद करा दिया था थांडाइक ने, तो क्या करती है? वो अपनी गलतियों से तो सीखी। पहली बार में उसने अनुक्रिया जो 50 अनुक्रियाएं की, वो अगली बार में उसकी अनुक्रियाएं कम होती गई, अवांछित क्रियाएं उसकी कम होती गई और एक स्थिति ऐसी आ जाती है तो वो सीधा सीधा लीवर पे उसने पैर रखा, बाहर निकली और भोजन को प्राप्त कर लिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक बच्चा जो है अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति में अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो ये सीखने की सादृश्यता के नियम से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न होगा यहाँ का। आपको ये वन लाइनर प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, बालक जूते पहनना, टाई बांधना या टेनिस खेलना किस सिद्धांत के अनुसार सीखता है?
प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। बालक जूते पहनना, टाई बांधना, टेनिस खेलना किस सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं? तो उद्दीपक अनुक्रिया या उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत के अनुसार बालक ये सब सीखते हैं। आज का थर्नडाइक का टॉपिक और उसके साथ में ये वन लाइनर प्रश्न आपको पसंद आए हों तो कमेंट करिएगा और बताइएगा। इटावा स्टडी पॉइंट में जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।